ये इस पर जवाब लेता हूं मैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन पहले मैं जरा ग्राहकों का हित और पब्लिक इन जनरल का हित ध्यान में रख के इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि जहां तक हो सके पॉलिटिकल चीजों से परहेज कीजिए, ताकि जनता के मुद्दा। आप जरा यहां पर देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मंत्री जी के परिवार में ही किसी का इस तरीके का बिजनेस है जो कहीं लाभान्वित हो रहा है, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? इसका जवाब लूंगा प्रदीप भंडारी से। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि खराब हो रही है गाड़ी, नहीं हो रही है, माइलेज डिप हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसमें कॉम्पनसेट कैसे होगा। लेकिन अभी वक्त ये भी है आपको बताने का कि गाड़ी में दिक्कत आती कैसे है, कहां आ जाती है, क्यों आती है, और इसको थोड़ा थोड़ा अंदर बैठ के समझने की जरूरत है, बाहर से नहीं, करसरली नहीं। तस्वीरों के जरिए हम कुछ एक चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि सैम, आप नंद कुमार साहब यहां आ जाइए, हमारे TV9 के ऑटो एडिटर हैं वो, और टूटू धवन साहब, आपको थोड़ी जहमत दूंगा कि आप कृपया इधर आ जाइए। जब हम ये गाड़ियों के संदर्भ में देखते हैं कि गाड़ियां काम कैसे करती हैं, मोटे तौर पर मैकेनिज्म क्या होता है और कहां पर समस्याएं आ सकती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और पहली तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, जहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये पेट्रोल टैंक है, और पेट्रोल टैंक से इस तरीके से ये पेट्रोल जाता है इंजन तक। यहां इंजन दिखाई दे रहा है, ये फ्यूल टैंक दिखाई दे रहा है, ये फ्यूल लाइन दिखाई दे रही है, यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब मैं ये माइक दे रहा हूं आप लोगों को, सैम आप इसको हैंडल कीजिए थोड़ी देर तक प्लीज, और जहां आपसे बोलूंगा आप, नहीं तो टूटू सर की राय लीजिएगा। अब यहां पर ये साथ में जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये क्या कर रहा है, जरा ये भी बताइए बहुत जल्दी से। ये फ्यूल टैंक है, उसके अंदर पंप लगा हुआ है जो इंजन को प्रेशर देगा। अच्छा, आजकल जो फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियां, तो ये फ्यूल टैंक है, यहाँ ये फ्यूल टैंक के अंदर पंप लगा हुआ है। ये पंप लगा हुआ है, इसी पंप के जरिए वो फ्यूल जाता है इंजन तक जी, और इंजन में जाने के बाद आगे की प्रक्रिया होती है। तो इतना अगर आप समझ गए हैं कि ये जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ये फ्यूल टैंक, इस फ्यूल टैंक से इस पंप के जरिए ये पेट्रोल आगे इंजन तक भेजा जाता है। ये फ्यूल लाइन दिखाई दे रही है, ये है फ्यूल लाइन जिससे होकर ये फ्यूल जाता है इंजन तक। ठीक है ना सर, टूटू सर, ऐसा ही है ना? कहीं गलत हो तो टोकिएगा, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। अब जरा अगली तस्वीर की तरफ आइए। अगली तस्वीर की तरफ जब आप आएंगे तो चीजें बहुत हद तक स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अगली तस्वीर आपको यह बताती है कि कैसे इंजेक्टर्स के जरिए वो कंबस्टन चैम्बर तक पहुंचता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल भी है, अब जरा दावा क्या है वो देख लीजिए पहले। ये फ्यूल टैंक है, इसमें एथेनॉल ब्लेंडेड E20 वाला पेट्रोल जब डाला गया तो कहा यह जा रहा है कि तेल अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। ये दावा है। अगर गाड़ी कुछ दिन तक चली नहीं तो फ्यूल टैंक में नीचे पानी जमा हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये दावा है लोगों की तरफ से। ये पानी आ जाता है नीचे, ये तेल आ जाता है ऊपर। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि असल में जो अशुद्धियां होती हैं, इंप्योरिटीज होती हैं, वो बीच की लेयर में यहां कहीं आ जाती हैं। टूटू सर, ये क्या ऐसे ही दावे आपको भी सुनने को मिल रहे हैं, और इसमें हकीकत क्या है? देखिए, दावे तो कुछ भी आप कर सकते हैं, एज अ लेमैन यू कैन कीप थिंकिंग। बाकी असलियत ये है कि जो ऐसा दावा रियलिस्टिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के ऊपर इंजन स्टार्ट होता है। सही बात, क्योंकि ये तो यहां से खींचेगा ना, तो सारा पानी है। और अपनी पर्सनली हमने गाड़ियां देखी 20-20 दिन महीना खड़ी होती हैं जो, और पहले सेल्फ मारो तो स्टार्ट हो जाती है। जिसका मतलब है कि ये गलत दावा है। ये दावा गलत दावा है। टूटू धवन साहब कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। और अभी तक अगर वहां आप देखें तो E20 वाले पेट्रोल का जो जार है उसमें भी पानी और तेल अलग होता दिखाई नहीं दे रहा है। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर यह दावा सच होता, जरा यहां पर दिखाइए, इस जगह दिखाइए जहां पर ये, हाँ, अगर यह दावा सच होता तो यहां से ईंधन को यह पंप जो है खींचकर भेजता है आगे फ्यूल लाइन में, और फ्यूल लाइन से जाता है वो इंजन में। तो ये पानी जाता फिर तो इंजन में, और फिर इंजन पानी पर तो चलता नहीं है, और अगर पानी पर चल रहा है तो फिर तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई, बड़ा किफायती दौर आने वाला है फिर तो ये ऐसा है नहीं, ये टूटू साहब ने कहा। अब जरा इस पर एक दावा क्या है वो आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आपको इस चर्चा की तरफ ले चलता हूं। तस्वीर पर आगे बढ़ने से पहले एक वायरल दावा आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जरा। ये फ्यूल फिल्टर में खराबी हुई है। एथेनॉल वाले पेट्रोल से फ्यूल फिल्टर में खराबी हो गई है। तो क्या ये फ्यूल फिल्टर, अब जरा उस पंप की तरफ, वो जो पहले वाली तस्वीर है उस तरफ एक बार फिर से ले जाइए। ये फ्यूल फिल्टर आपको यहां दिखाई दे रहा है। क्या ये फ्यूल फिल्टर ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से खराब हुआ है? क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? और एक तस्वीर पहले, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है पंप में, ये फ्यूल फिल्टर कहां होता है टूटू साहब?
और ये क्या इस वजह से खराब हो सकता है ब्लेंडेड पेट्रोल की ये वजह से? फ्यूल फिल्टर एक प्राइमरी फ्यूल फिल्टर होता है जो पेट्रोल जो पंप जो लगा हुआ है टैंक के अंदर, उस सबसे पहले वही डिप होता है पेट्रोल के अंदर और उसी के थ्रू पंप के अंदर पेट्रोल जाता है, फिर आगे प्रेशर बन के जाता है इंजन के अंदर। नहीं, जरा अब एक बार फिर से वो जो फ्यूल टैंक वाला हमने दिखाया था अपने दर्शकों को, उस वाली तस्वीर में हम वापस जा सकते हैं। यहाँ ये फिल्टर खराब हो गया, ये बताया गया है। और अभी टूटू साहब ने क्या बताया, जरा वो तस्वीर लाइए। हाँ, यहाँ देखिए जरा, ये है क्या सर वो फिल्टर? ये फिल्टर है, ये है फिल्टर जी। ये वो फिल्टर है जो इंजन में आगे तेल भेजने से पहले उसमें किसी तरह की इंप्योरिटी है तो वो जाए नहीं, इसलिए फिल्टर करता है। ये सिंथेटिक फिल्टर होता है और ये सिंथेटिक फिल्टर है जी। तो ये क्या सर बहुत ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से खराब हो सकता है? माइक्रो फिल्टर होता है ये, इसके अंदर इम्प्योरिटीज कोई पेट्रोल। थोड़ा करीब आइए ना सर, इधर आइए आप। ये खराब हो सकता है क्या सर? ये खराब तब होगा जब पेट्रोल के अंदर कोई इम्प्योरिटीज होंगी, तब ये ब्लॉक हो सकता है। और वैसे ये इसके ऊपर कोई असर नहीं होता किसी चीज़ का, क्योंकि दिस इज मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल जो पेट्रोल के साथ खराब नहीं होगा, थिनर के साथ नहीं होगा, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के साथ ये खराब नहीं होगा। मतलब अल्कोहल की वजह से खराब नहीं होगा? बिल्कुल नहीं खराब होगा। हाँ, ये जरूर सकता है ब्लॉक हो सकता है, बाकी ये मेल्ट नहीं करेगा। ये वो चीज़ है ये। तो ये अगर कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि जानकारी अगर आपको है तो ऐसा कोई टेक्निकल आदमी हो, गैराज वर्कशॉप वाला, तो ऐसा नहीं कि कोई भी जानकारी आपको दे और आपको सब्सक्राइब करनी पड़े क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं। टूटू साहब ने आपको ये बता दिया है कि ये खराब नहीं हो सकता, ब्लॉक हो सकता है इसके पोर्स ब्लॉक हो जाएं अगर इंप्योरिटीज हैं तो, लेकिन ये मेल्ट हो जाएगा ये वाली संभावना बिल्कुल नहीं है। ये है पेट्रोल या कह लीजिए ईंधन फिल्टर की हकीकत जो फ्यूल टैंक में होता है। अब जरा ये भी देखिए कि दावा क्या है। दावा है कि E20 पेट्रोल की वजह से फ्यूल इंजेक्टर्स खराब हो रहे हैं। अब ये फिल्टर वाली बात तो आपने देख ली, फ्यूल फिल्टर खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये आ गया इंजेक्टर। अब इंजेक्टर का गणित एक बार फिर से टूटू साहब हमको समझाएंगे, एक इसको आके जरा बताएंगे। ये इंजेक्टर्स हैं क्या टूटू साहब? ये पूरा इंजेक्टर है। हाँ। और ये नोजल है इसकी, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है फ्यूल इसका इंजेक्टर का, ये दो नेगेटिव पॉजिटिव करंट जाते हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय द ECM। हाँ। और जब जरूरत होती है पिस्टन ऊपर आता है और वैक्यूम बनता है, तो इससे सप्लाई होती है फ्यूल इनटू द इनटेक ऑफ द इंजन। तो ये जो दावा किया जा रहा है सर वो ये किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से फ्यूल इंजेक्टर खराब हो रहे हैं। फ्यूल इंजेक्टर की ये जो सप्लाई होती है जहां पर फ्यूल की, वो जगह भी ऐसी दिखाई दे रही है और ये कहा जा रहा है कि फ्यूल इंजेक्टर्स भी खराब हो रहे हैं। सैम क्या सैम आपको भी इस तरह का दावा करने वाले लोग मिले? जी, दावा करने, और खुद ARAI ने भी जब अपनी जांच करी थी तब उन्होंने भी इस बात के बारे में तो क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि आउट ऑफ द 18 पार्ट्स जिस पर उन्होंने काम किया था उसमें जो रबर पार्ट्स हैं या फिर प्लास्टिक पार्ट्स हैं उनमें वियर एंड टियर हो रहा है। ये तो उन्होंने भी अपने उसमें क्लैरिफाई कर दिया है। तो मतलब So, अगर yes, नहीं तो ये जो है ये हो रहा हो सकता है और इसकी संभावना भी है क्योंकि ये एप्रीहेंशन पहले ही जताए गए थे, आप ये कह रहे हैं एज के साथ। और इसमें भी जो गाड़ियां BS6 वाली गाड़ियां हैं जिनमें अच्छा ये जो ECU पार्ट्स खराब हो रहे हैं या तो ये प्लास्टिक पार्ट्स हैं या रबर पार्ट्स हैं? प्लास्टिक पार्ट्स या रबर पार्ट्स, क्योंकि क्योंकि वो हाइड्रोस्कोपिक होने की वजह से नमी खींच ले रहा है और इसलिए ये फ्रेजाइल हो जा रहे हैं। हाँ, उसमें एयर कंप्रेशन जो होता है उसका भी एक रोल होता है, क्योंकि जो 14:1 जो ECU जो काम करता है, इथेनॉल में 9:1 करना पड़ता है। इसमें टूटू सर का भी मैं सर ये मतलब ये मेटेलिक पार्ट को खराब नहीं करेगा? नहीं, मेटेलिक पार्ट्स को नहीं करेगा, बिकॉज मेटेलिक पार्ट्स तो ऑलरेडी उन्होंने तब्दील कर दिए हैं टू बी एबल टू सूटेबल फॉर द एथेनॉल E20। नहीं तो सर ये बाद वाली गाड़ियों में हुआ है ना जी, लेकिन पहले वाली गाड़ियों में मेटल भी खराब हो सकता है क्या? पहली वाली मेटल भी नहीं उसमें खराब हो सकता, मेटल नहीं E20 के साथ खराब होता। प्लास्टिक एंड रबर पार्ट्स के अंदर वेयर एंड टेयर जरूर हो सकती है। तो एक क्लैरिटी ये भी आपको मिल गई कि इसमें प्लास्टिक और रबर वाले जो पार्ट्स हैं, और इसको लेकर ये पहले ही बताया गया, अधिकृत तौर पर भी ये जानकारी मौजूद है कि ऐसा हो सकता है। मेटेलिक पार्ट खराब होने के चांसेस नहीं के जैसे हैं, ये बात भी टूटू साहब बता रहे हैं। तो ये इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ये बात। अब जरा यहां पर ये देखिए फ्यूल लाइन के संदर्भ में। फ्यूल लाइन मतलब वो लाइन जिससे होकर फ्यूल इंजन तक पहुंचता है पेट्रोल की टंकी से। अब ये टंकी से लेकर ये फ्यूल लाइन जो लेकर जाती है पूरे ईंधन को, ये जो फ्यूल लाइन लेकर जा रही है इंजन तक, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये खराब हो रही है, कमजोर होकर टूट रही है। तो ये लाइन तो मेटेलिक होती होगी सर? कुछ गाड़ियों में मेटेलिक होती हैं और कुछ सिंथेटिक होती हैं।
तो E20 पेट्रोल की वजह से ये हो सकता है सर, इसकी संभावना है जो फ्यूल लाइन खराब होने की? जो मेटेलिक हैं वो नहीं खराब थोड़ा माइक ऊपर कीजिएगा प्लीज। जो मेटेलिक हैं वो नहीं खराब होंगे, बट सिंथेटिक में हो सकता है इफ इट इज नॉट कंपैटिबल तो वो दे कैन बिकम ड्राई एंड दे बिकम जो टूटने वाली हो सकती हैं वो। चलिए, तो यहां पर ये जंग लगा हुआ जो दिख रहा है, ये जंग लगा हुआ है, देखिए ये क्या, अगर मेटेलिक है तो जंग भी लग सकता है क्या? अगर वो जो फ्यूल लाइन है, अगर वो रबर की या प्लास्टिक पार्ट्स का इस्तेमाल उसमें किया गया है तो वो खराब हो सकता है क्या? इसको लेकर टूटू साहब क्या कह रहे हैं वो हमने सुना। टूटू साहब और सैम, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।